हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सब टीचर्स को वार्म रिगार्ड्स देना चाहता हूँ। मुझे पता है अभी बहुत स्ट्रेस है, बहुत कंफ्यूजन है और नेचुरली टेंशन्स भी हैं। सीटीईटी और जेकेटीईटी को लेकर रोज नए सवाल उठ रहे हैं और सितंबर 2025 की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ने भी एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। दोस्तों, आज मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें और हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ सकें। सबसे पहले सिंपल शब्दों में समझिए सीटीईटी और जेकेटीईटी क्या है। सीटीईटी का मतलब है सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एग्जाम सीबीएसई कंडक्ट करती है, साल में 2 बार होता है और इसका सर्टिफिकेट अब लाइफ टाइम वैलिड है। इसे आप केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आर्मी स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स में एज अ टीचर काम करने के लिए यूज कर सकते हैं। जेकेटीईटी का मतलब है जम्मू एंड कश्मीर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, लेकिन अभी तक जेएंडके में रेगुलर टीईटी कंडक्ट ही नहीं हुआ था क्योंकि आर्टिकल 370 के टाइम आरटीई एक्ट डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो रहा था। इस वजह से यहाँ के टीचर्स दोनों लेवल, प्राइमरी और अपर प्राइमरी पर विदाउट टेट क्लियर किए पढ़ा रहे थे। दोस्तों, स्ट्रक्चर जो एग्जाम्स का है वो बहुत ही सिंपल है। इसमें 2 पेपर हैं। पेपर 1 जो है वो क्लास 1 से 5 के लिए होता है। इसमें सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ्स और ईवीएस आता है। और पेपर 2 क्लास 6 से 8 के लिए होता है। इसमें सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और या तो मैथ्स एंड साइंस और या फिर सोशल साइंस आता है। अगर आपको दोनों लेवल्स पर पढ़ाना है तो दोनों पेपर्स देने होते हैं। यही कंफ्यूजन है, यही जेएंडके के टीचर्स के लिए बड़ा क्वेश्चन है। यही पूछा जा रहा है कि क्या दोनों पेपर्स देने होंगे। इस पर अभी क्लियर नोटिफिकेशन जेएंडके में आना बाकी है। कोर्ट ने एक लाइन में कहा है कि टीईटी अब सब टीचर्स के लिए मैंडेटरी है, फ्रेश एस्पिरेंट्स के लिए भी और इन सर्विस टीचर्स के लिए भी। जो टीचर्स रिटायरमेंट के करीब हैं, यानी उनके अगर 5 साल या 5 साल से कम समय रहा है तो उनको टीईटी की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो प्रमोशंस चाहते हैं तो टीईटी क्लियर करना होगा। और जो इन सर्विस टीचर्स के पास 5 साल से ज्यादा सर्विस बची है उनको 2 साल का विंडो दिया गया है टीईटी पास करने के लिए। मतलब साफ है, अगर आप अभी सर्विस में हो तो आपके पास अभी 2 साल हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जेएंडके के स्पेसिफिक कंफ्यूजन पर आते हैं। यहाँ टीचर्स पहले टीईटी दिए बिना ही अपॉइंट हुए हैं और दोनों लेवल्स पर टीच भी कर रहे हैं। अब सवाल उठता है, क्या इनको सीटीईटी देना होगा, क्या जेकेटीईटी शुरू होगा और अगर होगा तो क्या दोनों पेपर्स देने होंगे। दोस्तों, अभी तक सरकार की तरफ से क्लियर नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जेएंडके की एजुकेशन मिनिस्टर ने दिया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को रिव्यू किया जा रहा है और सर्विस और प्रमोशंस पर इसका असर केयरफुली स्टडी किया जाएगा। मतलब ऑफिशियल क्लैरिटी जल्दी आएगी। मेरी रिक्वेस्ट है, पैनिक मत कीजिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही फाइनल वर्ड होगा, लेकिन आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अभी से तैयारी शुरू कीजिए। जी हाँ, अभी से तैयारी शुरू कीजिए। एनसीईआरटी बुक्स क्लास 1 to 8 को बेस बनाइए। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को डेली पढ़िए। लैंग्वेज 1 और 2 पर फोकस कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट पेडागोजी वाले क्वेश्चंस की भरपूर प्रैक्टिस कीजिए। आप जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस आप में डेवलप होगा। दोस्तों, मैं बस यही कहना चाहता हूं कि स्ट्रेस मत लीजिए, तैयारी शुरू कीजिए। जितनी क्लैरिटी गवर्नमेंट की तरफ से आती जाएगी उतना ही हमें क्लियर होता जाएगा। और याद रखिए, आप सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के फ्यूचर और अपने करियर की सिक्योरिटी के लिए तैयारी कर रहे हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने टीचर्स के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।